इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आशीषमती माता जी का आज के दिन समाधि मरण हुआ है, तो पूज्य गुरुदेव से है कि गुरुदेव हमें बताएं कि कैसे इनके भाव थे। जीवन में जन्म और मरण, ये चक्र जो है सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलने वाला है, लेकिन बिरले ही लोग होते हैं जो इस जन्म मरण के बीच में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कल्याण का मार्ग हो जाया करता है। आज प्रातःकाल ही मैं बता रहा था कि संत बनते हैं तो 7 पीढ़ी का कल्याण होता है, पीछे वाली 3, एक वर्तमान की और आगे वाली 3। प्रसंग हैं हमारी संगस्थ सुवासी स्मृति माता जी, जो पिछले 5 सालों से 6 सालों से संग में थी और अपनी क्रिया को करना और हंसते मुस्कुराते सारे अपने काम को संपन्न कराने का प्रयास करती हैं। उम्र है, साधु जीवन है, स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूल चलता रहता है। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, इस स्टेट बैंक कॉलोनी में जब परिवार के लोग आए, श्रीफल चढ़ाया कि महाराज जी राजरानी जी की दीक्षा करना है और दीक्षा करा के इनका कल्याण करिए। तो उस समय शरीर की अस्वस्थता के कारण हाथ में लाठी थी, तो इन्होंने दीक्षा की जब याचना करी तो मैंने कहा माता जी बनना है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन लकड़ी का सहारा छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत उस समय कहा था कि बोले जब मुझे आपका सहारा मिल गया तो मुझे दुनिया के सहारे की क्या आवश्यकता है, कि लकड़ी की ज़रूरत तो मुझे इसलिए थी कि मुझे कोई सहारा नहीं था, और जब आपका सहारा मिल गया तो दुनिया के सारे सहारे अपने आप छूट जाएंगे। और रोहिणी सेक्टर 24 के पंचराग में तब कल के दिन राजरानी से इनको छुल्ली का सुवासी स्मृति माता जी के नाम से दीक्षित किया। जब दीक्षा हुई तो लोग बोले कि सुवासी नाम क्यों रखा आपने, तो मैंने उससे बताया था कि इन्होंने पूरे जीवन हंसते मुस्कुराते लोगों का कल्याण की भावना रखी, लोगों के हित की भावना रखी। तो ये भावना से कि पूरा जीवन इन्होंने अपने सबको आशीष दे के रखा, तो दीक्षा के बाद भी इनका आशीष सबको मिलता रहे, इसलिए इनका नाम सुवासीस रखा। कचवट वहाँ के बाद राजा बाजार चौमासा हुआ। राजा बाजार के बाद में जब रोहिणी सेक्टर 3 चतुर्मास हुआ तो बीच में फिर स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। उस समय ऐसा लगने लगा पता नहीं आज की कल नहीं तो परसों, लेकिन माता जी के मन में, परिवार के मन में की बात थी कि महाराज जी दीक्षा ली है, समाधि के लिए ली है, आप इनको दीक्षित करके ही इनका अंत समय कराना। हम लोग कहीं भी रहें कोई बात नहीं, लेकिन इनकी गति अच्छी होना चाहिए, क्योंकि घर छोड़ा है इन्होंने आत्म कल्याण के लिए। और उसके बाद शिमला बिहार हो रहा था तो सबको ये लग रहा था कि शिमला जाएंगे कैसे। बात ये आई कि चलो कुछ साधुओं को यहीं छोड़ देते हैं, शिमला में ठंड बहुत पड़ती है, दिसंबर का महीना था। माता जी बोली मैं तो महाराज जी आपके साथ जाऊंगी, आप शिमला चले गए और मेरा बीच में कुछ हो गया तो दृढ़ निश्चय था कि पूरे शिमला में बर्फबारी भी हुई, सब कुछ भी हुई, लेकिन सब यहाँ पर पहुँच गए। कचने जी पहुँच गए, कचने जी के बाद में बेला जी पंचराग में गुरुदेव का आशीर्वाद ले लिया, सब जगह पहुँच के आए। और यहाँ पर पिछले अभी 2-3 महीनों से थोड़ा उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूल चल रहा था। तो एक ही बात कहते हैं, बोले महाराज जी अंते समाहि मरणम, कुछ होवे ना होवे, लेकिन आपके सामने मेरे प्राण निकले, आपके साक्षी मेरे प्राण निकले, यही भावना इनकी रहती थी। हम लोग यहाँ पर अभी 15 जनवरी को आए,
आने के बाद में शरीर अस्वस्थ है, ऊपर से नीचे चलने में तकलीफ है, लेकिन उसके बाद भी नीचे आई कि बोले मेरे गुरु आए हैं और मैं कैसे ऊपर बैठी रहूँ। नीचे आई, बैठी। उस दिन 21 तारीख को कार्यक्रम हुआ, 19 तारीख कार्यक्रम हुआ, पूरे बैठती रही। कल शाम को चुल्ली का माता जी के यहाँ से समाचार भेजाया कि बोले मैं देखो नीचे भी नहीं जा पाती हूँ, गुरु महाराज जी है, भगवान है। हमने कोई बात नहीं, हमने कहा उनको 1-2 दिन बाद हम यहीं पे नीचे शिफ्ट कर देंगे। फिर रात्रि में लगभग 8:30 बजे 9 बजे पता नहीं क्या उनको आभास हुआ, उन्होंने संकेत कराया। मैं पहुंचा, मैंने कहा माता जी सब अच्छा है। उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी मेरी एक भावना है कि मेरा समाधि मरण जब भी हो तो कई जगह ग्रंथों में आता है कि अंत समय में मुनि पद भी आरिका को देकर मतलब वस्त्र उतार कर भी समाधि मरण करा दिया जाता है। ऐसा कई जगह शास्त्रों वर्णन आता है और कई लोग कहते भी हैं इसको, हालांकि वर्तमान की परिचर्या में संभव नहीं है। ऐसे इनकी भावना थी, तो मैंने कहा कि आप विकल्प मत करिए, हम तो यहाँ पे हैं ही। और आपको बताऊँ कि संघ का 21 तारीख कार्यक्रम हुआ और 24 तारीख को यहाँ से बिहार का कार्यक्रम नियोजित था, 25 तारीख को यहाँ से बिहार का कार्यक्रम नियोजित था, लेकिन कुछ कारणवश, और यूँ कहना जी कारणवश क्या कि इनका समाधि मरण गुरु चरण में हो, इस कारण से संघ का बिहार रुक गया। और कल हम इनको अपना जो हमें करना था करके आए। सुबह के समय में भी एक बार हम गए, आशीर्वाद दे के आए। और उसके बाद में जब भक्तांबा जी की विधान चल रहा था तो बड़ी माता जी को, सभापति जी को कम से कम 10-12 बार मैंने ऊपर भेजा, देख के आओ सब ठीक है ना, सब देख के आओ सब ठीक है ना, देख के आओ सब ठीक है ना। उसके बाद संघ शुद्धि करके आहार के लिए निकल गया। आप समझिए कि मंदिर में जाके भक्ति पढ़ने के लिए भी साधु तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इतने में बड़ी माता जी आई, बोले महाराज जी एक बार आप चलिए, आज देखिए क्या चल रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो एकदम मंद इनकी श्वास चल रही थी। तो बस जैसे कहते हैं ना आदमी एकदम होता है, तो आरिका दीक्षा से अलंकृत करने का प्रयास किया। और उसके बाद में इनके जो है कहना चाहिए कि जो इनकी मन की भावना थी कि गुरु चरणों में समाधि हो, तो समता भाव पूर्वक अंते समाहि मरणम जो साधु जीवन का सार है वह संपन्न हुई। रोज आहार होता था, रोज आहार के बाद में खड़ी होती थी, नमस्ते करती थी, हमारा आहार चलता रहता था क्योंकि अल्पाहार ले पा रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो या ये कहना चाहिए कि एक प्रकार से अभी परसों नरसों जब मैं बैठा था तो महाराज जी अब मैं तो सिर्फ 2 चीज़ लूँगी, बाकी मेरा त्याग है। मैंने कहा नहीं, बोले नहीं महाराज जी अब मैंने सब कुछ खा लिया, अब खाते खाते थोड़ी जाना है। तो 2 दिन से 3 दिन से तो इन्होंने आहार में भी बहुत सूक्ष्म आहार लेना चालू कर दिया था। तो कल मेरा आहार चल रहा था तो पूरा आहार खड़े होकर कराया, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं थी। तो मतलब इतने सालों में पहली बार ऐसा मौका लगा कि इन्होंने पूरा आहार मेरा खड़ा होकर कराया। सबने देखा था कि ये भी हो सकता है कि सूचित था कि भाई अब हम गुरु का आहार तो करा लें। सभी समाज के उसको मेरी जय जिनेंद्र। ये हमारी ताई जी थी, गृहस्थ में रहते हुए भी जो है ना इन्होंने कभी भी हम लोगों को भी उसकी धर्म की शिक्षा देती थी। और कम से कम जो है हमने बचपन से ही मतलब कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा कि वे कभी उन्होंने रात को खाना खाया हो या कभी भी मतलब कोई मतलब जिमी कंद वो जो है वो धर्म से जो है वो मतलब जुड़े हुए थे वो शुरू से ही। और जब इन्होंने समाधि की इनकी बहुत दिनों से इच्छा थी, बस वो आचार्य श्री के सानिध्य में उनकी माता जी की दीक्षा हुई है। और मतलब ये इनका पुण्य का योग था कि आचार्य श्री के सानिध्य में दीक्षा हुई। माता जी मेरी दादी थी और बचपन से ही मुझे उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, हमेशा धर्म की तरफ प्रेरित किया। हमेशा यही कहती थी कि रात्रि भोजन मत करो और मतलब जितना धर्म में हो सकता है, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतनी करो, नियम उतना ही लो जितना पूरा कर सको। माता जी के बारे में क्या कहूँ मैं, हम तो 2 साल से ऐसे इनके साथ थे जैसे माँ बेटा होता है। बस माता जी की एक ही इच्छा थी कि जब मेरे शरीर साथ छोड़ दे, मेरे गुरु का मेरे साथ हो। और आज मैं ये कहूँगा, ये इत्तेफाक नहीं कि भगवान की कृपा, ईश्वरी कृपा है। देखो महाराज जी कभी होते नहीं यहाँ पे, हमेशा बिहार में रहते हैं, लेकिन आज ये देखो कैसा संजोग बना है कि गुरुदेव अपने पूरे संघ के साथ यहाँ पे है। और गुरुदेव ने जब इनके जब प्राण शरीर से निकल रहे थे तो आर्य दीक्षा भी होगी इनकी, तो ये बहुत बड़े पुण्य का कर्म है। कहाँ उम्मीद भी नहीं थी, माता जी कहती थी भाई पता नहीं मैं कहाँ हूँ, गुरुदेव होंगे नहीं होंगे मेरे पास। सबसे बड़ी इच्छा थी, हम लोग कहाँ इस बात के, डेली हमारा इनके पास आना होता था, हर टाइम इनके साथ रहता था। और मेरी मिसेज का तो बहुत ज़्यादा लगाव था इनके साथ। तो मैं तो कहूँ ये पुण्य आत्मा ईश्वर में मतलब ऐसी लीन हुई है जो शायद बहुत सोचना पड़ता है, जिसको अपने आप परमात्मा में लीन होगी। अरे भगवान की जय। दादी मेरी इतनी अच्छी थी, बचपन से उनका यही सपना था कि बस मेरी समाधि हो जाए, गुरु के उसमें हो जाए, बस वो पूरा हो गया।
तो उनके लिए वो हमें भी बचपन से सिखाती थी, दिन रात मेरे स्वामी वे भावना ये भाऊ थी याद के समय पे तुमको ना भूल जाऊं। मेरी माता जी की दिल की इच्छा थी कि उनका समाधि मरण होए और गुरुदेव के नज़रों में होए। उनका वो पूरा हुआ, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से हुआ, बस वही हुआ है कि जीवन मरण ये सांसारिक चक्र है, लेकिन कुछ पुण्य आत्माएं अपना जीवन ऐसे सफल बना जाती हैं जो सदैव जीवित रहती हैं। हमें देखने में तो लगता है कि वो अब चली गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा उनकी यादें और उनके किए हुए कार्य हमारे जीवन में सदैव रहते हैं। सुभाषिती माता जी का हमसे कुछ विशेष लगाव था। गुरु के चरणों में ही समाधि हो सकती है, घर में हमारी समाधि नहीं हो सकती, चाहे घर में कितना भी वो धर्म ध्यान कर ले, क्योंकि वो सोचते हैं कि तीर्थंकर भी निकले थे इतने वैभव को छोड़ के, उनका घर में कल्याण नहीं हुआ तो हमारा कैसे कल्याण होगा। क्योंकि जीवन मरण एक नदी के दो तट हैं, उन पे जीवन से मरण, मरण से जन्म, मगर ये कटेगा कैसे, कटेगा कैसे? ऐसे ही कटेगा, समाधि मरण कट के ही हमारा जन्म मरण कटेगा। क्योंकि जन्म मरण के बहुत दुख हैं, उसमें जीव अनादिकाल से घूम रहा है, अनादिकाल पे घूमता रहेगा अगर वो अपना कल्याण करना नहीं चाहेगा तो। माता जी इतनी सरल स्वभावी थी कि उनको दूसरे के दुख को देख के बहुत ज़्यादा दया आती थी और दूसरे के दुख को देख नहीं सकती थी, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, इनके साथ में ही रह रहे थे अभी 2 महीना से फ़िलहाल। आज हमारी छुल्लिका आरिका माता जी का आज देवलोक हुआ है, हमें बहुत दुख भी है, क्योंकि आज जो मेरी दीक्षा हुई है हमारे यहाँ रोहिणी में, जब उनका चौमासा हुआ था गुरुवार का, तो इनसे मेरी जब भी मुलाकात हुई थी और ये मेरे को रोज़ कहती थी कि तुम माता जी बन जाओ, हम दोनों एक जगह बैठ के स्वाध्याय क्या रखेंगे, तुम मेरा ध्यान रखना है और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और मेरे आज इन्हीं की वजह से मेरी दीक्षा हुई है, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना बड़ा संबल दिया कि आप तुम मेरे पास आ जाओ और हम दोनों एक साथ मिल के रहेंगे। और मैंने मेरे भी भाव बन गए दीक्षा लेने के, और आज मैं इस पद पर आ गई। और ये इतनी सरल स्वभावी रही कि कभी भी किसी को कुछ कहना जानती ही नहीं थी, जरा सा भी किसी का दुख देखती थी तो फट से रो पड़ती थी, चाहे वो सामने वाला चाहे इतना दुखी ना हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दुखी हो जाती थी। हमेशा शास्त्रों में यही पढ़ा था कि अगर दीक्षा ली है तो समाधि हो, वो भी गुरु के चरणों में हो। और आज हमारी संघर्ष तारिका शुभाशीषमती माता जी, जिनका आज समाधि मरण सुबह टाइम हुआ, वो भी गुरु चरणों में हुआ। अभी मैं 3-4 दिन पहले जब धाम पर आई, क्षेत्र पर आई, तो माता जी के पास गई, तो माता जी हमेशा यही कहती थी कि माता जी अब हमारी तो उम्र हो गई है और हमारा ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन हमेशा बस एक ही बात याद रखना कि कभी गुरु को दुख मत पहुंचाना। कभी कुछ भी गुरु जी कह दें या कुछ कह दें तो आप बिल्कुल शांति से, मतलब उनकी जो गुरु डांट दें तो अपने अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि गुरु ने हमें क्यों डांटा। और हमेशा यही कहती थी कि माता जी हमेशा गुरुदेव का ख्याल रखना, गुरु के साथ रहना, गुरु की सेवा करना, और ऐसे ही हमारा भी सेवा, हमारे पास भी रहना, और जब हमारा अंतिम समय हो तो हमारे साथ ही रहना आप। तो हमेशा हम कहते थे कि माता जी अभी कहाँ जाने वाले हो, पहले तो मैं जाऊंगी, मेरा समाधि मरण आपको कराना है, मैं आपका नहीं कराऊंगी। लेकिन आज उनकी बात ही ऐसी हुई कि आज उनने स्वयं अपना समाधि मरण गुरु चरणों में किया और बहुत ही अच्छे परिणाम थे। सुबह भी मैं गई माता जी के मिलने के लिए, तो बहुत अच्छे से मुझे बैठाला कि माता जी बैठो, आप अच्छे से बात की मुझसे, सब कुछ किया, लेकिन पता ही नहीं था कि बस गुरु के दर्शन करने के बाद हमें माता जी का ये रूप मिलेगा देखने के लिए। रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के
सद्विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।